नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह चाय बना करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि आप मुझे न्यू ही समझिए। मुझे लगता है कि वो 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ था उस समय उनका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया होगा, और अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। बट वो आंसर राइटिंग कहे कि ओके ओके है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्स मुझे करना चाहिए या नहीं। तो आपको सबसे पहले तो जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग को अच्छा करना होगा। इसके लिए आप फ्री में जो भी अवेलेबल है आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ पैसे खर्च करना चाहें तो वो भी खर्च करके आप आंसर राइटिंग क्लास कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप कहीं पे आंसर राइटिंग करते हैं तो आप अपनी कॉपी को भी चेक करवा सकते हैं और दूसरे की कॉपी को आप देख सकते हैं। आप किसी के और की कॉपी जब आप देखते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि अगर आप एक चेकर होते तो आप इसे कितना मार्क्स देते। आप खुद की कॉपी फिर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह लिख सकते हैं। जैसे जो फ्लो चार्ट होता है, जो डायग्राम सब होते हैं, वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ खर्च करके आप आंसर राइटिंग क्लास मतलब आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ कीजिए, ताकि आप अपने आंसर को बहुत अच्छे, क्योंकि मेंस में सिलेक्शन तभी होगा जब आपके आंसर राइटिंग अच्छी होगी और उसी पे हमारा सिलेक्शन होगा। और आंसर राइटिंग अच्छी होने पे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्रबल मैं नाम बताई, प्रबल भैया प्रोजेक्ट स्वर्ग जो है वो फ्री का बहुत सारा चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनके टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के आप अपना कॉपी वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। और इसमें क्या होगा ना कि आपको अपने आप क्या गलती कर रहे हैं ये पता चलेगा, और किसी और के कॉपी को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आंसर को कैसे और अच्छा लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप में या किसी ऐसे में नहीं ज्वाइन होते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा। जैसे मैं आपको खुद का ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो अगर मैं तैयारी करती हूँ और अगर किसी ऐसे ग्रुप में या कहीं कुछ ऐसा ज्वाइन नहीं करती तो मुझे कैसे पता चले, क्योंकि मेरे मतलब कांटेक्ट में कोई ऐसा नहीं है जो कि MPPSC की तैयारी कर रहा हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऑनलाइन सोर्सेस का यूज़ करके मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं क्या जो लिख रही हूँ या जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही। वैसे मैं आंसर राइटिंग अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, मतलब मैं क्या कहते आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं भी पढ़ ही रही हूँ बुक को। और कभी कभी मैं कुछ टॉपिक जो पढ़ती हूँ उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बट आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ। बट जैसे मैं बताई ना कि मेंटोरशिप क्लास में मैं ऐड हूँ या फिर ऑनलाइन कोर्सेस में ली हुई, वहाँ पे आंसर राइटिंग चलता है। तो मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चन लिख करके मैं खुद का आंसर और उनके आंसर को चेक करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। और ये हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपको अपना आंसर दूसरे से चेक करना होगा, क्योंकि आपको अपना आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग पे आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग देखने में अच्छी होती चाहे किसी की भी हो तो हमें भी देख करके कॉपी देख करके अच्छा लगता है। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप कुछ ऐसा ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो फ्री में हो पेड में हो, जो भी हो आप ज्वाइन करिए। आप अपना आंसर राइटिंग करिए, आप अपने अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। और मेंस पे आप अच्छा फोकस करिए, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करिए और ख़ुद को एनालाइज करिए कि आप जो है किस तरह आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके लिए यही है। और मुझे एक सेकंड कमेंट आया था कि एक उनकी 2 बेटी हैं, तो उनकी जो दूसरी बेटी है वो 6 मंथ की हैं और साथ में वो जॉब भी करती हैं। तो उनके लिए तो उनकी बेटी जो 6 मंथ की हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि वो जॉब भी कर रही हैं
और उनकी बेटी 6 मंथ की है और उसके बाद वो पीएससी की तैयारी कर रही है। बट मुझे ये पता है कि ये करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, बट मेरी बेटी वही 9-10 महीने की है, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी बहुत प्रॉब्लम। लेकिन क्या है ना कि हमारे अंदर बहुत, मतलब जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है तो हमें पता चलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी आप बहुत अच्छे से मैनेज करती होंगी। और उसके बाद ये है कि पढ़ाई में थोड़ा कम टाइम मिलता, बट कोई बात नहीं, आप खुद को ऐसे देखिए कि हम कछुए की तरह चलना है। बस हमें, अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो बस कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, क्योंकि कछुआ जो है वो धीरे 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 चलते चलते आखिर जीत जाता है। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हमें तेज़ दौड़ना ही नहीं है, बस खुद पे विश्वास रखना है कि बस करना है तो बस करना है। खुद को मोटिवेट रखिए और आप मेहनत करिए। आप मेहनत करिएगा तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि मेहनत करने पे भगवान भी उसका फल देता है। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप बहुत, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और आप तैयारी करिए। और आपको यही कहूँगी, मेहनत करिए और आप सिलेक्शन लीजिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, बहुत मेहनत करिए। और आप सभी को मैं अपने सारे व्यूअर को यही कहना चाहूँगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए। जो भी मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगी। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को आप अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी फ्रेंड, किसी से भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें, जो भी शुरुआत करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही हैं, कभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम, आप उनको मेरा वीडियो शेयर कर सकती हैं कि हम किसी भी चीज़ का कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें खुद पे काम करना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए और हमें अपने ड्रीम पे काम करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।